और इस वक्त कैसा चल रहा है मतदान, ये बताने के लिए मेरे तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं मेरे साथ। रामपुर से अमित गंजू जुड़ गए हैं, बिजनौर से उमेश श्रीवास्तव, सहारनपुर से पवन गौड़ हमारे साथ हैं, मुरादाबाद का अपडेट देने के लिए अनुपम मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रामपुर चलते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा रामपुर सीट की हो रही है। अमित, आप बताइए कि किस तरह का मतदान रामपुर में फिलहाल चल रहा है। इससे पहले कि मैं कुछ आपको बताऊं तो मैं दिखाना चाहूंगा कि जागरूक वोटर कितने हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस कितनी है। आप सब दिखाइए किसने किसने वोट डाला है, अपने निशान दिखाइए। देखिए आप इस गांव के अंदर इंटीरियर और टिपिकल गांव में हर वर्ग का, क्या युवा, क्या मध्य वर्ग का, क्या बुजुर्ग, हर व्यक्ति आपने वोट डाला है। दिखाइए, फिंगर दिखाइए, ऊपर सबको दिखाइए। देखिए आप मनोज समझ सकती हैं कि लोग कितने जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि लोगों के जहन में कुछ ना कुछ है। हर आदमी अपने दिमाग में कोई ना कोई बात रख के आता है कि उसे क्या, किसको वोट देना है और किस मुद्दे पर देना है, सबके बात रही। हम एक मौजी आपसे आप आगे आइए, बस एक शब्द आइएगा, किसी नेता का नाम नहीं लीजिएगा। क्या मुख्य मुद्दे आपके इस गांव के लिए? बेरोजगारी, हाँ, और महंगाई। अच्छा सर। और जो जानवर जो है किसानों को जो नुकसान कर रहे हैं, सर, ये हमारा जो है मेन मुद्दा है। सर, भर्तियां नहीं हो रही हैं इतना। बिल्कुल अमित, मैं चाहूंगी क्योंकि ये आखिरी घंटा चल रहा है वोटिंग का, तो आप जरा दिखाइए कि कितनी लंबी लाइनें अभी भी रामपुर में लगी हुई हैं। क्या वोटिंग प्रतिशत 2017 के मुकाबले इस बार बढ़ेगा रामपुर का? देखिए जिस गांव में हम खड़े हैं, इसकी 2010 की पोलिंग थी, 1700 लोग से ज्यादा वोट कास्ट कर चुके हैं। कितने वोट डल चुके हैं अभी तक? 1250 वोट पड़ चुके हैं। अभी 1 घंटे का समय लगभग है, लगभग 55 मिनट का समय। न्यूज 18 सबसे गुजारिश कर रहा है, जो हमारे इस चैनल, करोड़ों दर्शक जो हमारे इस चैनल को देख रहे हैं और खासकर जो इसके वोटर्स हैं, कम से कम अपने नजदीक के जो पोलिंग स्टेशन पे जाएं, अपने वोट को कास्ट करें। बिल्कुल अमित, हम लगातार यही अपील कर रहे हैं। तो रामपुर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि अभी भी भारी संख्या में लोग लाइन में लगे हुए हैं और अपना मत का प्रयोग करने जा रहे हैं। बिजनौर से मेरे सहयोगी उमेश जुड़े हुए हैं। बिजनौर में देख रही हूं कि उमेश 2017 के जो आंकड़े हैं वो कह रहे हैं कि 65-63 अलग अलग सीट के हिसाब से, लेकिन जो ओवरऑल है वो 65% है। तो क्या 2017 के मुकाबले बिजनौर में इस बार वोटिंग प्रतिशत आप बढ़ते देख रहे हैं? अभी आखिरी घंटा चल रहा है। जी देखिए मनु, बिजनौर की 8 विधानसभा सीटों के लिए जोर शोर से मतदान चल रहा है और 1 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है। जो लोग अभी भी घरों से नहीं निकले हैं वो अवश्य पोलिंग बूथ तक पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बिजनौर की परसेंटेज की बात की जाए तो 5 बजे तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो नियर अबाउट 60% तक की पोलिंग हो चुकी है और अभी 1 घंटे का वक्त और बाकी है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ये पोलिंग परसेंटेज 65% के आंकड़े को पार कर जाएगा, यानी बिजनौर की जनता फर्स्ट डिवीजन में पास हो जाएगी पोलिंग परसेंटेज के लिहाज से। हमारे साथ हमारे सहयोगी शकील भी मौजूद है। शकील, आपने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया, क्या पाया, क्या स्थिति रही? शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ और मतदाताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला? देखिए, अगर चुनाव की बात करें तो बिजनौर की 8 विधानसभा सीट पर शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है और मतदान के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें सुबह से लगनी शुरू हो गई थी और लोगों ने। और अब सीधा चलते मेरे सहयोगी उमेश, आप रुकिए, शैलेंद्र नेगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, हमारे साथ यशपाल आर्य, कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता, पूर्व पीसीसी चीफ, मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं और अभी अभी सर वोट कास्ट करके आए हैं। ये निशान है वोट कास्ट किया हुआ। सर क्या कह रहे हैं? देखिए, मताधिकार का मैंने प्रयोग किया है और जो बाजपुर से आज वोट डालने के, वोट कास्ट करने के लिए यहाँ आया हूँ और निश्चित रूप से वातावरण देख रहा हूँ, प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद, सहयोग कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रहा है और एक भारी जीत की ओर हम बढ़ रहे हैं। ऐसा मुझे जो माहौल है, जो वातावरण है और जो रुझान भी है आदरणीय मतदाताओं का, तो निश्चित रूप से मजबूत सरकार बनने जा रही है। सर 50% से ज़्यादा मतदान हो गया है पूरे प्रदेश में अगर देखा जाए तो किसके पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है अब आपको ये मतदान? देखिए, मैंने कहा ना कि एक मजबूत सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है और पूरे प्रदेश में एक वातावरण है
जनता ने मन बना लिया है कि लेकिन पिछले चुनाव में आप जल्दी आ जाते थे वोट करने, लेकिन आज इस बार के चुनाव में आपको बाजपुर में आपको नहीं लगता कि ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, आपको वोट मतलब बूथ टू बूथ घूमना पड़ा? मैंने काफ़ी समय अपना अन्य विधानसभाओं में चुनाव प्रचार में दिया है और आज मैंने वहाँ जो हमारे मतदान केंद्र हैं और वहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वहाँ की आवाम है, उनसे मिलने का, रूबरू होने का भी मुझे आज अवसर था। तो मैं आज वहाँ गया हूँ, लेकिन अधिकांश समय मैंने यहीं चाहे हल्द्वानी हो, चाहे लालकुआ हो, चाहे डोईवाला हो, चाहे खटीमा हो, चाहे सोमेश्वर हो, चाहे कालाढूंगी हो, काशीपुर हो, इन क्षेत्रों में मैंने ज़्यादा समय दिया और मैं अपना इस चुनाव में अपने चुनाव क्षेत्र में जा भी नहीं पाया, बहुत कम जा पाया हूँ। इसकी वजह से मैं कल और आज अपने चुनाव क्षेत्र में रहा और ये वक्त है कि मैं यहाँ आया हूँ। सर, हरीश रावत बार बार ये कहते हैं कि दलित चेहरे की बात उन्होंने कही, तो क्या आपको लग रहा है कि दलित चेहरे के तौर पर इस बार लॉटरी खुलती हुई दिख रही है, क्योंकि दलित चेहरे के तौर पर आप ही कांग्रेस के सबसे बड़े दलित चेहरे हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि मैं किसी दौड़ में नहीं हूँ, किसी रेस में नहीं हूँ। मेरा संकल्प है, लक्ष्य रहा है। और जब मैं कांग्रेस में सम्मिलित होने जा रहा था तब भी मैंने कहा था कि मेरा लक्ष्य है, मेरा संकल्प है 2022 का चुनाव में कांग्रेस उत्तराखंड में स्थापित हो, एक मजबूत सरकार बने और वही उसी संकल्प को लेकर मैं आगे बढ़ाऊँ। इच्छा नहीं है मन में मुख्यमंत्री बनने की? क्या मंत्री तो आप इतनी बार बन गए, एक बार मुख्यमंत्री भी सही, क्या दिक्कत? देखिए, अब ये तो पार्टी निर्णय करती है, पार्टी का निर्णय सर्वमान्य होता है, सिरोधारी होता है। लेकिन मैंने कहा ना कि मैं किसी रेस में हुई नहीं। मेरा काम है कि पार्टी को स्थायित्व देना, पार्टी स्थापित हो, पार्टी कांग्रेस के मजबूत टिकाऊ सरकार बने, स्थायित्व। तो ये मेरा संकल्प है और उसमें उस दिशा में मैंने कर पाया हूँ, जितना मेरी क्षमता है उसका मैंने भरपूर उपयोग किया है। सर, आपको दलित नेता तो कहा जाता है, लेकिन आपके जो सवर्ण वोटर हैं या अन्य वोटर हैं उनमें भी बराबर की पकड़ मानी जाती है। तो ऐसे में आपसे बढ़िया मुफीद चेहरा क्या कांग्रेस के लिए कोई होगा जो दलितों में भी एक सामंजस्य बैठाए और सवर्णों में भी जिसकी बराबर पकड़ हो? देखिए, कांग्रेस की एक संस्कृति रही है सर्वधर्म समभाव, और सर्वधर्म समभाव को ही लेकर मैं राजनीति की शुरुआत मैंने की है और जातिवादी राजनीति से कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, तरक्की नहीं कर सकता है और मैं जातिवाद के लगातार खिलाफ रहा हूँ। हम सबको साथ लेके चला है। पार्टी आलाकमान ये कहता है चुनाव के बाद हरीश रावत भी चुनाव जीतते हैं, आप भी। ठीक है, तो यशपाल आर्य बाजपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। हालांकि पिछली बार वो बीजेपी से उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार वो कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। वापस यूपी का ही रुख कर लेते हैं। सहारनपुर से मेरे सहयोगी पवन जुड़े हुए हैं। पवन, आप बताइए कि सहारनपुर में कैसा मतदान चल रहा है, क्योंकि जो खबर आ रही है कि देवबंद में तो बंपर मतदान हो रहा है। जी मनु, मैं बिल्कुल इस समय देवबंद में ही खड़ा हुआ हूं। अगर बात करें सहारनपुर जिले की तो 3 बजे तक जो है 57% का मतदान हो चुका था। देवबंद में 3 बजे तक की जो रिपोर्ट थी उसके हिसाब से 58% मतदान हो चुका था। नकुड़ और बेहट विधानसभा में 60% मतदान क्रॉस कर गया था। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार मतदान की जो प्रतिशत है वो सहारनपुर पूरे जिले के अंदर बढ़ता जा रहा है। आप लगातार देख सकते हैं, मेरे पीछे बूथ है, हालांकि अंदर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात रही कि इस पूरे मतदान के दौरान कहीं भी किसी भी तरह की कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने पाई। इसके लिए कहीं ना कहीं जो हमारा पुलिस प्रशासन है वो बहुत धन्यवाद का पात्र है। लगातार ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं, व्यवस्था बनाने की प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं किसी भी तरह व्यवस्था ना बिगड़ने पाए। बिल्कुल पवन, हम देख रहे हैं कि शांतिपूर्ण चल रहा है मतदान, ये बहुत ही अच्छी बात है। मुरादाबाद से मेरे सहयोगी अनुपम भी जुड़े हुए हैं। अनुपम, अगर 2017 के आंकड़े को हम देखते हैं, वोटिंग परसेंटेज को, कि जो तमाम विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर लगभग 70-71 इस तरह का माहौल रहा है, इस तरह की वोटिंग परसेंटेज रही है। इस बार क्या लग रहा है आपको कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा मुरादाबाद का, और साथ ही साथ क्या अभी भी लोग लाइन में लगे हुए हैं, आखिरी घंटा चल रहा है? देखिए मनु, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पीतल नगरी के समीकरणों की बात करें तो 3 बजे तक लगभग 55-56% मतदान हो चुका था और अब जब 5 बजे के फिगर्स कुछ ही देर में सामने आने हैं तो हम मानते हैं कि 60% को तो एक पार कर चुका होगा। लेकिन जो बात आप 2017 के परसेंटेज की कर रही थी, वो समीकरण या फिर वो परसेंटेज क्या पास कर पाते हैं, नहीं कर पाते, ये जब फाइनल फिगर्स आएंगे। लेकिन मतदाताओं का उत्साह यह है कि 3 बजे के बाद भी आपको बताएं कि जो 6 विधानसभा सीटें उन पर अलग अलग बूथों में करीबन 19 से 20 बूथों में हम गए
लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। उसके बाद ताहारपुर में यहां पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे एक युवक को पीटने को लेकर। तो हम इस वक्त ताहारपुर के बूथ पर मौजूद है। पूरी तरह सन्नाटा यहां पर पसरा हुआ है। देख सकते हैं जो ऑफिसर्स यहां पर ड्यूटी पर हैं और जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं केवल वही यहां पर हैं, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बीएसपी के कार्यकर्ताओं के बीच में यहां पर पथराव शुरू हो गया था और एक घर से बताया जा रहा है कि अंदर से लगातार पत्थर फेंके जा रहे थे। तो ये ताहारपुर अव्वल पूर्व माध्यमिक विद्यालय है, यहीं पर मतदान की प्रक्रिया चल रही थी और इसके पास में ही 300 मीटर की दूरी पर वो मकान है जो कि एक पार्टी के लोगों का है और उनके घर से बताया जा रहा है कि वहां पर पत्थर फेंके गए। फिलहाल यहां पर शांतिपूर्ण स्थिति बनी हुई है, किसी भी तरह का तनाव नहीं है। मौके पर भारी संख्या में फोर्स की तैनाती कर दी गई है। ठीक है अनुपम जी, बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट देने के लिए। तो आखिरी घंटा चल रहा है और अब सिर्फ कुछ ही देर का वक्त बचा है। आप देखिए 5:13 हो रहा है और 6 बजे तक वोटिंग होनी है। अगर आप अभी तक नहीं गए हैं तो जरूर जाइए, अपने मत का प्रयोग जरूर करिए।